हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई दोस्तों करंट अफेयर के एमसीक्यूज सेकंड वीक ऑफ सितंबर के। हम इसमें एमसीक्यूज करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके जनरल नॉलेज पार्ट को कवर करेंगे। साथ ही यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये सारे ही सोशल मीडिया चैनल है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप हो, जिसके द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड करिए। एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप पर ही आपको क्लासेस मिलेगी, चाहे आप रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं या फिर लाइव बैच चाहते हैं, दोनों ही ऑप्शन ऐप के थ्रू आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा यदि आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट चाहिए, तो वो भी ऐप पर ही अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, On which date will the 25% US import tariff on eligible Indian goods come into effect? पात्र भारतीय वस्तुओं पर 25% अमेरिकी आयात शुल्क किस तारीख से लागू होगा? ऑप्शन है ए जुलाई 25 टू 2025, या फिर बी 30 जुलाई 2025, या फिर सी 1 अगस्त 2025, या फिर डी 15 अगस्त 2025। कमेंट्स करिए फ्रेंड कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारतीय वस्तुओं पर 25% अमेरिकी आयात शुल्क यानी कि 25% यूएस इंपोर्ट टैरिफ ऑन एलिजिबल इंडियन गुड्स कम्स इनटू इफेक्ट 1 अगस्त 2025। ये इसका आंसर रहेगा सी ऑप्शन की 1 अगस्त 2025 से ये लागू होगा। और जब इसकी घोषणा की गई थी तो 30 जुलाई 2025 को जो है ये घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The recently announced US import tariff on Indian goods is linked to which proposed law? भारतीय वस्तुओं पर हाल ही में घोषित अमेरिकी आयात शुल्क किस प्रस्तावित कानून से जुड़ा है? ऑप्शन है ग्लोबल ट्रेड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि विश्व व्यापार सुरक्षा अधिनियम, या फिर रशिया सेक्शन एक्ट 2025, रूस प्रतिबंध अधिनियम 2025, या फिर इंडो पैसिफिक ट्रेड पॉलिसी हिंद प्रशांत व्यापार नीति अधिनियम, या फिर अमेरिका फर्स्ट ट्रेड एक्ट अमेरिका प्रथम व्यापार अधिनियम। इनके अंदर से कौन सा एक्ट है जिसके अंदर अमेरिकी आयात शुल्क जो है वो उस कानून से जुड़ा है? कमेंट्स करिए फ्रेंड। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रशिया सेक्शन एक्ट 2025। भारत के रूस के साथ अच्छे रिश्ते हैं, उनके साथ अभी भी संबंध जो है, जो मतलब जो भी आयात निर्यात से रिलेटेड जो संबंध है जो वो अभी भी बने हुए हैं, जिसके खिलाफ ये जो अमेरिका ने जो भारत के ऊपर टैरिफ लगाया था वो इसी रशिया सेक्शन एक्ट 2025 के तहत लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स व्हाट वाज cited by the US for imposing tariff on Indian imports? अमेरिका ने भारतीय आयातों पर शुल्क लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण बताए? इंडियाज एग्रीकल्चर सब्सिडीज, भारत की कृषि सब्सिडी, या फिर हाई ट्रेड बैरियर्स एंड एनर्जी टाइज विद रशिया, रूस के साथ उच्च व्यापार बाधाएं और ऊर्जा संबंध, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बौद्धिक संपदा विवाद, या फिर ह्यूमन राइट्स कंसर्न मानवाधिकार संबंधी चिंताएं। कौन से रीजन बताए गए इनमें से? करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड यहां पर ऑप्शन बी, हाई ट्रेड बैरियर्स एंड एनर्जी टाइज विद रशिया, यानी कि रूस के साथ भारत के व्यापार संबंध और ऊर्जा संबंध, जिसके तहत अमेरिका ने भारत पर आयातों पर टैरिफ लगाने के कारण बताया। तो राइट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which sector is most likely to be directly impacted by the US tariff on Indian imports? भारतीय आयातों पर अमेरिकी टैरिफ ने से किस क्षेत्र पर सीधे तौर पर असर पड़ने की सबसे अधिक संभावना है? ऑप्शन ए
आईटी सर्विसेज यानी कि आईटी सेवाएं, या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग निर्यातोन्मुखी विनिर्माण, या फिर टूरिज्म पर्यटन, एग्रीकल्चर ओनली केवल कृषि। किस पर सबसे अधिक असर पड़ेगा सीधे तौर पर जब अमेरिकी टैरिफ जो है वो लागू होगा? तो सबसे अधिक जो असर, जो प्रभावित होने वाले क्षेत्र है वो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग यानी कि निर्यातोन्मुखी विनिर्माण। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैरिफ आर कंसिडर्स व्हिच टाइप ऑफ इकोनॉमिक मेजर? टैरिफ को किस प्रकार का आर्थिक उपाय माना जाता है? ऑप्शन ए है मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति, या फिर फिस्कल पॉलिसी राजकोषीय नीति, या फिर ट्रेड पॉलिसी व्यापार नीति, या फिर फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति। कौन सी पॉलिसी है इसमें से जो सबसे ज्यादा आर्थिक उपाय इसके लिए माना जाता है कि टैरिफ को किस प्रकार का आर्थिक उपाय माना जाता है? राइट ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन सी, ट्रेड यानी कि व्यापार पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इंडियन एक्सपोर्ट टू यूएस डिक्लाइन ड्यू टू टैरिफ इट मे बी लीड टू विच मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट? यह टैरिफ के कारण अमेरिका को भारतीय निर्यात में गिरावट आती है तो इसका कौन सा व्यापक आर्थिक प्रभाव हो सकता है? इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, डेप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन रुपीज भारतीय रुपये का अवमूलन, या फिर डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति में कमी, या फिर सर्ज इन जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। क्या होगा यदि टैरिफ के कारण अमेरिका को भारत में निर्यात में गिरावट आती है? तो कौन सा व्यापक आर्थिक प्रभाव इसका हो सकता है? वो है दोस्तों बी, डेप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन रुपीज। यदि विदेशों से यहाँ पर निर्यात नहीं होगा तो डॉलर जो है वो भारत में कम निवेश होगा, जिसकी वजह से डॉलर के मुकाबले रुपया गिरेगा। तो राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंक्रीज इन टैरिफ्स जनरली एम्स टू? टैरिफ में वृद्धि का सामान्य उद्देश्य होता है एनकरेज इंपोर्ट आयात को प्रोत्साहित करना, या फिर प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज सकेलू उद्योगों की रक्षा करना, रिड्यूस डोमेस्टिक प्रोडक्शन घरेलू उत्पादन कम करना, या फिर लोअर इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति कम करना। टैरिफ में वृद्धि के क्या सामान्य उद्देश्य है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज घरेलू उद्योगों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 18th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड हेल्ड? 18वां अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड कहां पर आयोजित किया गया? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, या फिर चाइना। 18वां अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड कहां पर आयोजित किया गया? राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, चाइना में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025? संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का विषय क्या है? ईयर ऑफ रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन, या फिर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इन अ न्यू ईरा एक नए युग में रक्षा तैयारी, या फिर टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटजी फॉर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स भविष्य के संघर्षों के लिए प्रौद्योगिकी और रणनीति, या फिर सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन रक्षा उत्पादों में आत्मनिर्भरता। क्या मुख्य थीम यानी कि क्या विषय रहा संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का? कमेंट्स करिए फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन राइट है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state has become the 5th state union territory to achieve full functional literacy? कौन सा राज्य पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला
पांचवा राज्य और केंद्र शासित बन गया? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, उत्तराखंड या फिर मणिपुर। कौन सा राज्य पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षरता हासिल यानी कि अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी किस स्टेट ने हासिल की? तो यहां पर राइट ऑप्शन है दोस्तों ए, हिमाचल प्रदेश इज अ फुल्ली फंक्शनल लिटरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है The 17th ACI Cup 2025 is being played from September 9 to 28, 2025 in which country? 17वां एशिया कप 2025 9 से 28 सितंबर 2025 तक किस देश में खेला जा रहा है? ऑप्शन ए है इंडिया, बी पाकिस्तान, सी यूएई एंड डी श्रीलंका। कहां पर खेला जा रहा है 17वां एशिया कप 2025 जो कि 9 से 28 सितंबर यानी कि 9 सितंबर से 28 सितंबर तक चलेगा, यूएई के अंदर खेला जा रहा है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री लॉन्च आदि संस्कृति द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी लॉन्च? किस मंत्रालय ने दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस संस्कृति मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जनजातीय मामलों का मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट कौशल विकास मंत्रालय। बताइए दोस्तों कौन सा मंत्रालय है जिसने दुनिया की पहली डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय यानी कि फर्स्ट आदि संस्कृति फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को लॉन्च किया? वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिजाइन एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल ऑन 9 सितंबर 2025? 9 सितंबर 2025 को नेपाल के प्रधानमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया? कौन है वो प्रधानमंत्री जिन्होंने 9 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा दिया? पुष्पा कमल दहल, शेर बहादुर दुबाओ, केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दिया है जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री के पद पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है which city topped the list of the million plus population cities in the स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? ऑप्शन ए है लखनऊ, बी इंदौर, सी सूरत, डी वाराणसी। कौन सा ऐसा शहर है जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में सबसे फर्स्ट पर रहा? राइट ऑप्शन है दोस्तों बी इंदौर, टॉप लिस्ट में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्कंदर के क्रूज मिसाइल डेवलप्ड बाय व्हिच कंट्री? इस्कंदर के क्रूज मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई? इंडिया, चाइना, रशिया या फिर यूक्रेन? कौन सा देश है जिसके द्वारा इस्कंदर के क्रूज मिसाइल जो है वो डेवलप की गई? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रसिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इज द फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इनोवेशन ऑफ डिफेंस एक्सीलेंस इज द इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी लॉन्च इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली के अंदर लॉन्च की गई दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? जनजातीय कला केंद्र, आदि संस्कृति,
वनवासी विश्वविद्यालय या फिर आदि महोत्सव? क्या नाम है इस डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का जो कि नई दिल्ली के अंदर लॉन्च की गई है, जिसका नेम है आदि संस्कृति? राइट ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिफीटिंग जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी? हाल ही में न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर भारत के उपराष्ट्रपति कौन चुने गए? जगदीप धनखड़, एम वेंकैया नायडू, सीपी राधाकृष्णन या फिर एनआर नारायण मूर्ति? किनको भारत के उपराष्ट्रपति का पद मिला है जो कि न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर चुने गए? राइट ऑप्शन है दोस्तों सी, सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर बिकमिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन सर्व एज द गवर्नर ऑफ द विच स्टेट? भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले सीपी राधाकृष्णन किस राज्य के राज्यपाल रहे? ऑप्शन ए है झारखंड, बी महाराष्ट्र, सी तेलंगाना एंड डी पुदुचेरी। राइट ऑप्शन है बी, महाराष्ट्र के राज्यपाल यानी कि गवर्नर रहे हैं सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ई वेस्ट इको पार्क बीइंग डेवलप्ड? भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहां पर विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है मुंबई, बी दिल्ली, सी अहमदाबाद एंड डी वाराणसी। कमेंट्स करिए फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन राइट है? राइट ऑप्शन है यहां पर बी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently which areas in Bengaluru was declared as the biodiversity heritage site? हाल ही में बेंगलुरु के किस क्षेत्र में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? ऑप्शन ए है लाल बाग बोटेनिकल गार्डन या फिर कब्बन पार्क या फिर कंटेनमेंट रेलवे कॉलोनी या फिर बनेरघट्टा नेशनल पार्क? किस क्षेत्र के अंदर ये जैव विविधता की विरासत स्थल घोषित किया गया है बेंगलुरु के? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, कैंटोनमेंट रेलवे कॉलोनी, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम वाज द फर्स्ट लॉन्च एट विच एयरपोर्ट? फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम सबसे पहले किस हवाई अड्डे पर शुरू किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट? कौन सा एयरपोर्ट है जहां पर सबसे पहले फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन स्टैंडर्ड ट्रैवलर प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप्ड अ मैन्युफैक्चरल वुंड हीलिंग पैड यूजिंग द रेड एवी प्लांट? किस भारतीय अनुसंधान संस्थान ने लाल आईवी पौधे का उपयोग करके एक बहुक्रियाशील घाव भरने वाला एक पैड विकसित किया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिवेंद्रपुरम, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ या फिर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली? कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने ये घाव भरने वाला एक पैड विकसित किया है? राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिवेंद्रपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया डिबेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे इज कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण किस संगठन के द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई या फिर नीति आयोग या फिर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन?
किसके द्वारा ये किया जाता है? ऑल इंडिया डिबेट इन्वेस्टमेंट सर्वे। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसके द्वारा ये अखिल भारतीय ऋण एवं निवेशक सर्वेक्षण किया जाता है। ये थे दोस्तों हमारे इस वीक के करंट अफेयर के एमसीक्यूज। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।